बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे साथ इब्राहिम बासी साहब इलेक्शन कमीशन कवर करते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कवर करते हैं। बासी साहब, आज पतन ने जो चोर सरकार के जख्मों पर नमक छिड़का है, जो उनकी रिपोर्ट आई है, जिस तरह के उसमें इंकशाफात हुए हैं, एक तो वो बड़ी दिलचस्प खबर थी आज की। और उसके साथ साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो लापता अफराद, खासकर जो अजहर मशवानी साहब के जो भाइयों के लापता होने का केस है, उसकी फिर समाअत हुई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब जो हैं वो 4-5 समातों के बावजूद भी अभी तक उनके भाइयों को बाजियाब नहीं करवा सके। उस पर बात करेंगे। सबसे पहले पतन ने आज जो रॉकेट लॉन्चर मारा है हुकूमत के ऊपर, और एक तो उन्होंने वो बात की कि इंटरनेट पे पाकिस्तान से बाहर भी जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है उसको बंद कर दिया गया। और उसके साथ साथ जो उन्होंने NA 127 की कहानी सुनाई है, जरा वो तफसील से बताएंगे आज पतन ने क्या एटम बम गिराया इन पर। बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन भाई। देखें, आप पतन की बात करें, पतन एक अदारा है, पहले ये बताना बहुत ज़रूरी है, जो इंडिपेंडेंटली जो इलेक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं पाकिस्तान के अंदर उसको मॉनिटर करता है और उसके ऊपर अपनी जो है वो रिपोर्ट देता है कि फ़लाँ क्या कहाँ पे जो है वो धांधली हुई है और कहाँ पे धांधली नहीं हुई। इस मतलब जो एक न्यूट्रल एक किस्म का जो है वो अदारा है, जो अपनी रिपोर्ट से अपनी रिसर्च जो है वो इलेक्शन के ऊपर करता है। अब अगर आप देखें, जो आज पतन की रिपोर्ट आई वो बहुत दिलचस्प है। उसके 3-4 पहलू हैं। पहला पहलू उसका ये है कि जो इंटरनेट सर के ऊपर जो वेबसाइट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, उसको जो है वो बैन किया गया है इंटरनेशनली। ना यूके के अंदर वो चल रही है, ना वो दीगर किसी मुल्क के अंदर, ख़ास तौर पे अमेरिका के अंदर, बरतानिया के अंदर और जो दुबई के अंदर, वहाँ पे हमें स्क्रीन शॉट भी वहाँ का मसूल हुआ, वहाँ पे भी जो है वो नहीं चल रही। दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये है कि पहले लाहौर के जो या पंजाब के हलकों की बात की जा रही थी। अब जो आज पतन की जो रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने सिंध और KPK के हलकों के हवाले से बताया कि सही। वहाँ पे भी जो धांधलियाँ की गई हैं। उसके ऊपर उसका सिंध के NA 242 कराची का जो है उन्होंने हवाला दिया। तो उसके साथ साथ जो तीसरा इसका पहलू ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कामयाब उम्मीदवार हैं गौर अली खान और बैरिस्टर उनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमर अयूब उमर साहब, यूब उनके साहब। हल्के के हवाले से भी बात की गई। और आखिरी जो पैरा है वो बड़ा दिलचस्प है। उसके अंदर लिखा है पतन ने कि जो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो अपनी ना आइनी जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरा कर सका है, ना ही जो इलेक्शन एक्ट है उसके मुताबिक उन्होंने कोई कार्रवाई की। और तीसरी चीज़ उन्होंने ये बताई है कि जो इलेक्शन एक्ट या इलेक्शन करवाने के मतलब 2024 के उसूल तय किए गए थे इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उनके ऊपर भी वो मुकम्मल तरीके से इलेक्शन कमीशन अमल दरामद नहीं करवा सका। अब हम आ जाते हैं कि हुआ क्या। हुआ ये कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात करवाए 2024 के आम इंतखाबात पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर हुआ ये कि जो धांधली की गई उस हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स तैयार की गई। यूरोपीय यूनियन की तरफ से एक रिपोर्ट तैयार की, उसको जी। पब्लिक नहीं किया गया। एक शहरी की जानिब से जिस वक्त वो सीख की गई, मांगा गया कि जो आपने अपनी ऑब्जर्वर की जो रिपोर्ट है वो दी जाए, उन्होंने इनकार कर दिया कि जो पाकिस्तान हुकूमत की मर्जी के बगैर हम इसको पब्लिक नहीं कर सकते। अब पतन ने इसके ऊपर मुसलसल जो है रिसर्च करने के बाद जो है आज वाली जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अंदर ये लिखा कि जो वेबसाइट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, वो हमें मसूल हुई, शिकायत मसूल हुई अमेरिका से और सही। यूनाइटेड किंगडम से, यानी कि इंग्लैंड से, कि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो वेबसाइट है वो नहीं चल रही। जिसके ऊपर जो IT एक्सपर्ट थे पतन के, उन्होंने जो है वो उसका कंसर्न किया, उसके बारे में रिसर्च करना शुरू की। तो मालूम हुआ कि जो लोग थे, जो शहरी थे पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी थे, उनका जो कंसर्न थे या उनकी जो शिकायत थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी। अब तीसरा जो अगला पैरा उसमें ये लिखा गया है कि हुकूमत जो है वो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को या आम पाकिस्तान के अंदर जो आवाज़ बुलंद करते हैं इलेक्शन के अंदर होने वाली धांधली के खिलाफ, उसको सोशल मीडिया के ऊपर रोकने के लिए जो है वो अपना किरदार अदा कर रही है और उनको रोकने की कोशिश कर रही है। जी। अब जो अगले जो पैरा था उस पैरे के अंदर ये लिखा गया था कि जो कराची के हल्का है उसके हवाले से उन्होंने बताया कि जो 36,000 जो वोट थे वो सूबाई असम्बलियों के एक्स्ट्रा पड़े, लेकिन उसमें जो कौमी असम्बली की जो नशिस्त थी उसके अंदर वो जो 18,000 का जो फ़र्क था जी। वो रह गया था। अब जो दूसरी अगर हम बात करें, जो अता तारड़ साहब वाला हल्का आपके है तो बड़े फेवरेट हैं, बिल्कुल, आपका वो लाडला बच्चा महल्ले का जो लड़ाई बिल्कुल, कराने जाता, बिल्कुल वो करवा, बिल्कुल और वही वो वाले हैं। भाषण देते हैं बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के वो आइन जिस पे, तरह मैंने आपको कानून पे। पहले कहा था कि अता तारड़ का काम वही है कि वो मोहल्ले का बच्चा जो होता है उसको भेज दिए जाते हैं कि आप शरारत करके आओ, हम संभाल लेंगे। जी। जी। अब इस वजह से अता तारड़ साहब का जो हल्का बिलावल भुट्टो के मुकाबले में वो लड़े हैं इलेक्शन, उसमें बड़ा दिलचस्प पतन ने लिखा है। उसमें लिखा है कि जो अता तारड़ साहब का हल्का है
NA1 to 7 जी जी लाहौर, उसमें हुआ ये है कि एंड फार्म से जो जिसमें फार्म 45 हो या 46 हो, वो फार्म या तो उसको भेजा ही नहीं गया, सही आगे उनकी तरसील ही नहीं की, पोस्ट ही नहीं किया गया, अगर जो किया गया है तो वो जाली है, सही जाली हैं या गैर कानूनी है। ये 3 लफ्ज़ उन्होंने पतन की तरफ से इस्तेमाल किए गए। अब ये सारी रिपोर्ट का आप अगर एनालिसिस करें, ये 3-4 इसके ऊपर खबरें बनती हैं। पहले ये इंटरनेट के ऊपर जो वेबसाइट है उसको बंद कर दिया गया है। जी दूसरी चीज़ ये है कि पंजाब के अंदर नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और सिंध के सिंध अंदर के अंदर भी धांधली हुई है। तीसरी चीज़ ये कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी कबूल जो वो मुकम्मल नहीं कर सका मदद के साथ। जो इलेक्शन कमीशन है वो अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सका। वहाँ पे आखिरी पैरा के अंदर जो पतन ने लिखा है कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी वो साफ और शफाफ इंतखाबात करवाए, उसके अंदर आइनी जिम्मेदारी पूरी करने से कासिर रहा है। सही और साथ में जो सोशल मीडिया के ऊपर हुकूमत उनको रिस्ट्रिक्ट कर रही है, उनको रोक रही है पाकिस्तानियों के कि वो कोई जो है वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ या धांधली के खिलाफ आवाज़ बुलंद ना करें। इस हवाले से भी इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत जो है वो मुसलसल कोशिश में है कि उसको रोका जाए। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये लिखी गई है कि जो हुकूमत है, एक तो वो रोक रही है, दूसरी ये इलेक्शन कमीशन जो उसकी आइनी जिम्मेदारी से उसको मुकम्मल पूरा नहीं उतरी। उसकी बुनियाद उन्होंने ये बताया क्योंकि जो इलेक्शन से पहले जो सारा एक माहौल बनाया गया उस पर उसको भी उन्होंने रिगिंग का जो है वो नाम दिया। उसके बाद जिस वक्त इलेक्शन किए गए, पतन की जो पहली रिपोर्ट्स आई उसको अगर आप देखें, पतन ने कहीं भी ये लिखा, कहीं भी इस तरह की बात नहीं की कि जो पोलिंग डे था जी या जी पोलिंग जो पूरा सिस्टम था उसके अंदर कहीं भी रैगिंग की गई है। जो पतन का जो कंसर्न है वो ये है कि आफ्टर पोल या जिस वक्त पोलिंग खत्म हुई उसके बाद रैगिंग का आगाज, उसके बाद धांधली जो है वो हुई है। अलबत्ता अता तारड़ साहब जो है वो जिस तरह बात करते हैं वो भी अब अच्छा उसको पतन ने इब्राहिम उसका मुझे ये बताएं, ये बाड़ा फोड़ अहम दिया। पॉइंट है जो पतन ने आज उठाए हैं और इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त उन्होंने ये बातें की हैं कि जी आप अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सके या इंतखाबी धांधलियां नजर आएंगी। इलेक्शन कमीशन के पास कोई है कि वो सू करें उनको या कोई दावा करें पतन के खिलाफ, कोई इस तरह का सू करेगा इलेक्शन कमीशन के हम पे ये इल्जामात हैं जी ये झूठ है, या देखिए, सो के वो गुजारेंगे अपना टाइम? नहीं, इलेक्शन कमीशन ने मेरे जो है जिस वक्त मुझे खबर दी तो मेरी जो प्रोफेशनली एक जिम्मेदारी बनती थी कि इलेक्शन कमीशन का मैं मौक़िफ़ लूँ, जी और मैंने वो मौक़िफ़ लिया ज़राए से। ज़राए ने मुझे ये बताया कि जो अब ये भी एक अजीब सी एक मंतक है, अगर जिस वक्त मैं आपको बताऊँगा तो आप सुनेंगे। तो वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ज़राए ने हमें ये बताया कि अगस्त के महीने में फेंसिंग जो है मेरे जियो ख्याल फेंसिंग से जियो जी फेंसिंग वो एक्टिव हो जाती है, जी जिस वजह से क्योंकि 14 अगस्त है, सिक्योरिटी के खदशात होते हैं, सही इस वजह से रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है वेबसाइट को, वो जो बैरून मुल्क जो है वो सही वेबसाइट ओपन नहीं होती। और साथ में ये कहा गया VPN के इस्तेमाल से ऐसी वेबसाइट जो है वो पाकिस्तान के अंदर या ओवरऑल जो है वो काम नहीं करती। सही हो गया अब दूसरा चीज़ उनकी तरफ से ज़राए की तरफ से कहा गया कि अब इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है वो फ़ाल हो गई है। ठीक अब देखते हैं कि क्या होगा। अब मैंने फिर वो तस्वीर भी वापस उनको सेंड की जो मेरे ज़राए थे, मैंने कहा कि आप ये भी देखें, दुबई से तस्वीर हमें भेजी गई है कि ये अभी भी हमारे नहीं पास चला, नहीं कॉल चल नहीं रहा। हुई। फिर हमने कहा जी कि मैं दोबारा जो है वो कंसर्न करके आपको जो है वो इतला दे देंगे जो भी है। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो इसके ऊपर क्या करेगा? इलेक्शन कमीशन अगर करना होता, धांधली के ऊपर इतनी आवाज़ें बुलंद की हैं इलेक्शन कमीशन ने तब शुरू करना था ना। इसका क्या मतलब है कि इलेक्शन कमीशन के पास जवाब भी नहीं है। जवाब नहीं है कोई इन आपके चीजों का। आपके फार्म ही गायब हो जाएँ, अब अगर आपके फार्म ही गायब हो जाएँ, फार्म 45 47 ही ना हो। और तो 47 जो लगे भी हुए हैं वो किसी बच्चे को भी दिखा लें वो नजर आता है कि यार ये अगर बनाए गए हैं। देखें, एक बनाए गए हैं, टेम्पर किए गए अलग हैं। अब जो इस्लामाबाद के तीनों हल्कों वाले तो हैं ही अलग, जी नए सिरे से बनाए हुए हैं। जी वो तो मुबैना तौर पर ज़राए कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने खुद दिए हैं वो उन उम्मीदवारों को, जीते हुए उम्मीदवारों को। अब ये अजीब व गरीब, अब उसमें दिलचस्प चीज़ ये भी आता तारड़ साहब वाले हल्के के अंदर ये है कि जो बल्कि ये कराची वाले हल्के की है वो मिनिस्टर भी हैं, मकबूल सिद्दीकी, क्या नाम है उनका, MKM के जो है मकबूल सिद्दीकी, क्या नाम है उनका, मकबूल सिद्दीकी साहब ही जो हैं। मिनिस्टर वगैरह भी हैं। जी, वो उनका जो हल्का है उसके अंदर जो 35-36 हज़ार 18 हज़ार का जो फर्क है ना, उसमें ये वो कहते हैं कि जो 5-5 एक्स्ट्रा वोट जो पड़े हैं ना 500 पोलिंग स्टेशन के ऊपर, वो सारे वोट जिधर जिधर एक्स्ट्रा वोट पड़े हैं वहां पे जो है वो सरप्राइजिंगली जो है वो जीतने वाला उम्मीदवार ही उसी उन पोलिंग स्टेशन से जीता है। सही ठीक हो वो गया। कह रहे हैं कि जहाँ पे एक्स्ट्रा वोट पड़े वहां से कोई हारने वाला उम्मीदवार क्यों नहीं जीता। सही ये उनके लिए हैरानदही थी पतन के लिए। अब तो पतन को समझ आ गई हुआ क्या, लेकिन वो प्रोफेशनली उनको फिर नहीं कर सकते वो समझ अब वैसे अवाम को भी आ गई। अच्छा इब्राहिम, अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट की बात करते हैं
कि अगर मशवानी साहब के जो दोनों भाई लापता हैं, बड़ी कोशिश की, बड़े सख्त रिमार्क्स भी आते रहे जस्टिस मियां गुल हसन साहब की जानिब से, लेकिन अभी तक बाजियाब नहीं करवा सके, क्या मामला क्या है? देखें, ये मुख्तसर में इस मामले में बात करूँगा क्योंकि ये बड़ा डिस्कशन इसके ऊपर हो चुकी है। आपको मैं क्रक्स जो है बुनियादी तौर पे आज के केस के हवाले से बताऊँगा, क्योंकि जो आज का जो केस था बड़ा इंपॉर्टेंट था। मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने तकरीबन 4 से 5 दिन केसेस की समाअत की है। आज जो अटॉर्नी जनरल साहब ने पेश होना था वो भी नहीं आए। जी। गुज़िश्ता समाअत जो कल हुई उसके अंदर बाबर अवान साहब नहीं थे और अटॉर्नी जनरल साहब नहीं थे, इस वजह से आज को केस जो है मुलतवी किया गया। जो गुज़िश्ता हफ्ते केसेस की समाअत हुई थी या पीर को इस केस की समाअत हुई थी, उसमें मियां गुल साहब ने कहा था एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब को या प्रोसिक्यूशन की टीम को कि आप अटॉर्नी जनरल साहब को बोलें कि वो जाएँ, जाकर वज़ीर-ए-आज़म से बात करें और इस मामले के ऊपर जो पॉलिसी स्टेटमेंट जो है वो ला के दें। आज इस वक़्त अदालत को बताया गया कि पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है, अटॉर्नी जनरल साहब नहीं है। तो वहाँ पे जो मियां गुल साहब थे उनकी तरफ से बड़े सख्त रिमार्क सामने आए। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि अगवा से मुगवी होने से जो मुगवी जिनको अगवा किया गया है, इसकी बेनिफिशियरी हुकूमत है। और साथ में उन्होंने कहा कि हमने अटॉर्नी जनरल को बुलाया क्योंकि वो जो सबसे बड़ा अफसर है लॉ के हवाले से, और साथ में एग्जेक्टिव जो सबसे बड़ा ओहदा है वो वज़ीर-ए-आज़म का है। इन दोनों को हमने कहा कि आप बैठें, इस मामले के ऊपर जो है वो पॉलिसी स्टेटमेंट दें, पॉलिसी बनाएं और ला के हमें बताएं। लेकिन उन्होंने एक सेंटेंस यूज़ किया। उन्होंने कहा कि दे डोंट केयर डैम अबाउट इट। उनको इस मामले में बिल्कुल इसकी परवाह नहीं है। अलबत्ता उन्होंने केस जो है अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दिया। उन्होंने कहा है, इसके साथ साथ में मिलाता चलूँ, फैज़ान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक्टिविस्ट हैं और वो भी गायब थे। वहाँ पुलिस की जानिब से आज कहा गया कि हमने पूरी कोशिश की है। वहाँ पे जो अदालत की तरफ से प्रोसिक्यूशन को कहा गया कि अगर आपके जो फलां अफसर जो वहाँ पे खड़े थे, अगर ये इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते तो इनको आप तब्दील कर दें। और अगली समाअत के ऊपर IG को बुलाया गया है और बाबर अवान को ये कहा गया था कि वो मामनत करें कि जब अगर गुज़िश्ता समाअत के ऊपर कि अगर कोई शख्स गैर कानूनी तौर पर उसके घर में कोई घुसता है, उसको गिरफ्तार करता है, उसको अगवा करता है, उसके बाद गायब कर दिया जाता है। ये सारी जो प्रोसीजर के अंदर कौन कौन जो है कानून है जिनकी खिलाफ वर्जी की जाती है, उस हवाले से आज ब्रीफ किया जो है वो बाबर अवान साहब ने। लेकिन मियां गुल साहब की तरफ से 3-4 जो बड़े दिलचस्प सवालात थे वो मैं आपके सामने रखूंगा। मेन मेरी समझ में आपको एक समझ आ जाएगी कि मियां गुल साहब क्या कहना चाह रहे थे। पहला सवाल उनकी तरफ से ये था कि अगर कोई शख्स जो है वो अगवा किया जाता है, रात को गुजरने के बाद वो वापस आ जाता है और वो आके कहता है कि मैं अपने इस केस को आगे नहीं लेके चलना चाहूँगा, उसके ऊपर जो है वो कानून क्या कहता है। दूसरा सवाल उनकी तरफ से ये था कि जो आपके पास CCTV फुटेज मौजूद है, वो आपने फुटेज जो है वो दे दी है पुलिस को। कल अगर दोनों भाई मुगवी भाई वापस आके कहते हैं ये फुटेज हमारी नहीं है, उसके ऊपर कानून क्या कहता है। साथ में उन्होंने कहा कि जो आप कह रहे हैं कि सादा कपड़ों में मलबूस अफराद उठा के ले जाते हैं, मुझे ये बताएं अगर पुलिस मावनत करती है सादा कपड़ों में लोगों को अगवा करने में तो इसके ऊपर कानून क्या कहता है। और साथ में अगर पुलिस खुद मावनत हासिल करती है जो सादा कपड़ों में मलबूस अफराद की, उसके ऊपर कानून क्या कहता है। उसके ऊपर बाबर अवान साहब की तरफ से ये कहा गया कि कानून के मुताबिक पुलिस ही किसी के घर छापा मार सकती है और पुलिस ही जो है तफ्तीश कर सकती है, इसके अलावा किसी अदारे का इख्तियार नहीं है। वहाँ पे जो पुलिस अफसर से JIT बनाई गई थी अजहर मशवानी साहब के भाइयों की बाजियाबी के हवाले से पंजाब पुलिस के IG की तरफ से बनाई गई। वहाँ के जो JIT अफसर थे JIT के सरबराह थे वो अदालत में पेश हुए। SP लाहौर पंजाब पुलिस, उनकी तरफ से कहा गया कि हमने जियो फेंसिंग की है, हमने जो है नादरा से डेटा इकट्ठा किया है। जो इनकी तरफ से CCTV फुटेज दी गई वो इतनी ब्लर थी, इतनी रेजोल्यूशन ठीक नहीं थी उसकी जिसको हम पहचान सकें। इसके ऊपर दोबारा उनसे जो है रिपोर्ट तलब कर ली है अगली समाअत के ऊपर। साथ में बाबर अवान साहब ने कहा कि 2 अरब रुपया आपने सेफ सिटी लाहौर प्रोजेक्ट के ऊपर लगाया, लेकिन वो बंदे नहीं पहचान पा रहे, बंदे को नहीं बाजियाब कर पा रहे। लेकिन जो CCTV फुटेजेस हैं वो मैंने देखी, सब ने देखी, हमें आसानी से जो है नजर आ रहा है, लेकिन इनको नजर नहीं आ रहा। तो उनको वो हमलावर भी नहीं आए थे जिन्होंने हसन रऊफ साहब पे हमला किया था वो अच्छा वो दिलचस्प ना गाड़ी पहचानने की ना वो बंदे पहचाने। और बंदे किस वजह से नहीं पहचाने गए कि मेकअप ज्यादा था, लिपस्टिकें लगाई हुई थी, उनको पता नहीं चल सका। ऐसे ही है। अब अगली मंगल तक ये दोनों केसेस की समाअत चली गई है। आलिया हमजा साहब को आज 15 दिन की जमानत भी मिल गई है, हिफाजती जमानत, जिसमें सरगोदा का 1 मुकदमा था, फैसलाबाद के 4 मुकदमा थे, उनके ऊपर मियां गुल साहब ने उनको जमानत भी दे दी है। 15 दिन के अंदर वो अपनी मुतल्लिका अदालतों में रजू कर सकती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अभी हम आपके वक्त का। वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।